हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स की एक और नई क्लास। हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट। हमारी पहली एक्सरसाइज हो चुकी थी खत्म। आज हम अपनी नई एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। अब जो मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगी, आज मैं इसको बेसिक कराऊंगी, मतलब आपको इसकी फॉर्मूले वगैरह कि आपको क्वेश्चन कैसे करने हैं आज मैं वो बताने वाली हूँ। इससे जो पहले वाली एक्सरसाइज थी और जब मैं अब कराऊंगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज पूरे चैप्टर की, यानी कि अगर कहूँ सीधे तो जो मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में अगर इस चैप्टर से बने तो वो इन्हीं दोनों एक्सरसाइज से बनते। ठीक है, सो फर्स्टली हमें क्या पढ़ना होगा? रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म। पिछली एक्सरसाइज में भी तो हम नॉर्मल फॉर्म में कर रहे थे, यही कर रहे थे ना, बट हाँ ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी? कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे कि हम अपने सिंपल वाले मेथड्स, यानी कि जो हम अभी तक मेथड यूज करते हैं CF वाला कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, उससे हम सॉल्व नहीं कर पाते, इसलिए ये हमारा दूसरा मेथड होगा। इसमें भी स्टार्टिंग तो शुरुआत सेम ही होगी, जैसे कि हम अपनी इक्वेशन कौन जिस फॉर्म में लेके आता है d2y/dx² प्लस p dy/dx प्लस r y इज इक्वल टू p, स्टार्टिंग वैसे ही, बट हाँ आगे जाके चेंजेस आएंगे। तो आज मैं आपको वो सभी चेंजेस बताऊंगी, हाँ प्रोसेस कैसे होगी। आप लोग को इसे नोट करना जरूरी है, जब आप एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करेंगे आपके तब काम आएगा। ठीक है, फर्स्टली यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा टॉपिक लिखा हुआ है, ये हमारी एक्सरसाइज सेकंड की स्टार्टिंग होने वाली है। द equation is in the form of d square y over dx square प्लस का p dy over dx प्लस का q y इज इक्वल टू r। सबसे पहला काम, अगर इक्वेशन आपके इस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है तो सबसे पहला काम होगा कि आप उसे अपनी इस फॉर्म में लेके आए। सबसे पहला काम होने वाला है आपका ये। देन सेकेंड स्टेप क्या होगा? स्टेप नंबर फर्स्ट, यहाँ से ही हम स्टेप नंबर फर्स्ट नोट करके चलेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या, कि यहाँ पे आपको P, Q और R को पता करना है कि क्या होंगे। फाइंड P, Q एंड R, क्योंकि यहाँ पे आपकी P, Q और R इन तीनों की ही बराबर से जरूरत पड़ने वाली है। पूरा क्वेश्चन सबसे पहले अगर आपको ये फाइंड करने ही नहीं आएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। चूज u इज इक्वल टू e की पावर माइनस का, यहाँ पे आपकी पावर में यूज होगा e की पावर 1/2 r dx। यहाँ पे आपको सेकंड स्टेप क्या होगा? आपको इक्वेशन ले आर नहीं होगा, p होगा। यहाँ पे आपको अपनी इक्वेशन लेनी है q। सबसे पहले आप p, q और r को फाइंड करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लेके आएंगे u। आपने u इज इक्वल टू e की पावर माइनस है, ये माइनस है, यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा ये माइनस है, -1/2 p dx, इंटीग्रेट करना है p dx को। ठीक है, यहाँ पे p आपका क्या है? p वही होगा जो आपने क्वेश्चन में फाइंड किया है। फिर आप इसको इंटीग्रेट करके e जो की पावर में ये आप यहाँ से निकालेंगे अपने u की वैल्यू। सबसे पहला काम आपका यही होने वाला है। ठीक है, स्टेप थर्ड क्या होगा? पुटिंग y इज इक्वल टू ub, जो आपका y है उसको किसके इक्वल पुट करना होगा? ub के। in the given equation it reduce, ये किसमें रिड्यूस हो जाएगा? it reduce to its नॉर्मल फॉर्म। ये आप यहाँ पे अपनी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो नॉर्मल फॉर्म होगी वो क्या होगी? ये होगी हमारी d² v over dx स्क्वायर प्लस का x, ये इस तरह से x होगा, यहाँ पे कैपिटल X होगा, x v इज इक्वल टू y, यहाँ पे आपका ये आ जाएगा। ये आपकी नॉर्मल फॉर्म होगी, यानी कि जो आप अब यहाँ पे आप कहोगे भाई हमारे पास x और y तो है नहीं, ये कहाँ से आएंगे? इन्हें भी फाइंड करने का एक तरीका है। मैंने क्या कहा था, अगर आपको p, q और r का नहीं पता, आपको फॉर्मूले नहीं पता, आप नहीं कर पाओगे। अब जो आपको x और y फाइंड करना है वो p, q और r की मदद से ही करना होगा। यहाँ पे आपका p का फॉर्मूला हो जाएगा वेयर, जो आपको x फाइंड करना है, वेयर x इज इक्वल टू, यहाँ पे x का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है जो आपको याद करना पड़ेगा, q माइनस 1/2 dy ओवर dx। ये dy ओवर dx किसका करेंगे? ये करेंगे हम अपने p का, p माइनस 1/4 p स्क्वायर। अब जो आपका x होगा यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ये हमारी अगर आप लोगों को याद है ये किस फॉर्म में आ रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हम निकालते हैं उसी तरह से आ रहा है, बट हाँ यहाँ पे आपको x और y की वैल्यू अलग से फाइंड करनी पड़ेगी। ये हमारी x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है? q माइनस 1/2 डिफरेंशिएट करना होगा p को विद रेस्पेक्ट टू x माइनस 1/4 p स्क्वायर, ये आपका हो गया। देन y
यहाँ पे आप y फाइंड करेंगे r e की पावर 1/2 इंटीग्रेट p डॉट dx, यानी कि आपका u और y निकालने का तरीका काफी हद तक सेम है, बट फर्क क्या है, यहाँ पे आप r की मल्टीप्लाई कर देते हैं y निकालने में और माइनस नहीं होता है यहाँ पे, नहीं तो और चीजें सेम है। यहाँ पे आपकी p x और y की वैल्यू हो गई हमारी ये, इन दोनों को पुट करेंगे फिर नॉर्मल उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे आप अपने पीछे वाले क्वेश्चन करते हैं। अब ये इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी, द इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, द इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, ये हमारी इक्वेशन फॉर्म में आ रही, क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी डी स्क्वायर v ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस का p v इज इक्वल टू 0 e की पावर ax, यहाँ पे आ जाएगा हमारा साइन ax। अब ये क्या आया, अब मैंने आपको ये क्या बताया, ये बताया मैंने कि जो आपकी इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपका v होगा, v के साथ में कोई एक हमारा फंक्शन होगा, यहाँ पे जो y है वो कुछ भी हो सकता है, वो 0 हो सकता है, e की पावर ax हो सकता है, साइन ax हो सकता है, ये हमारा साइन होगा, साइन ax होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने पर्टिकुलर इंटीग्रल और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पढ़ा होगा, ये आप लोगों ने फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, उसी के फॉर्मूले का आगे यहाँ पे यूज होगा। तो एक हमारा ये आ जाएगा, दूसरा हो जाएगा, इसे आप दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं, दूसरी फॉर्म क्या आ जाएगी, डी स्क्वायर प्लस 1v इज इक्वल टू 0 e की पावर ax साइन ax। इस चीज का आपको पता होना जरूरी है, अगर आपको ये चीजें पता नहीं होंगी तो आप इन्हें सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। डन डन। अब आगे क्या आ जाएगा, हम आगे करेंगे, यहाँ पे अब हम बताएंगे आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन, द ऑक्सिलरी इक्वेशन, द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन को क्या होता है, ए ई, ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम ए ई से डिनोट करते हैं, ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। आपकी m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे अभी हमारी m की वैल्यू को नहीं बताया, m नहीं सॉरी, यहाँ पे 1 वगैरह की जगह कुछ भी हो सकता है, वो अभी आपको यहाँ पे बताने का, बट हाँ यहाँ पे आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी। अब केस फर्स्ट क्या होगा, ये जो आपको इक्वेशन ये फिक्स रहेगी, बट यहाँ पे जो चीजें चेंज होगी ये हमारी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए होगी, ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, मैं आपको बार बार बताया कि ये चीजें आपकी पढ़ी हुई ही है। यहाँ पे केस फर्स्ट क्या होगा, केस फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ पे हमारा, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट फॉर्मूले भी लिखवा सकती हूँ, इफ ऑल द रूट्स ऑफ ए ई आर डिस्टिंक्ट। अब इस लाइन का क्या मतलब है, इफ ऑल द रूट ऑफ ए यानी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन आर डिस्टिंक्ट, यानी कि जितने भी, अगर आपके इस एम स्क्वायर को सॉल्व करके जितने भी आपके रूट आए वो अगर अलग अलग हो तो उसके लिए हमारी पर्टिकुलर कंडीशन कैसी होगी, तो हमारा सी एफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सी एफ हो जाएगा यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा c1 e की पावर m1 x प्लस का c2 e की पावर m2x। अब आप लोगों को लग रहा होगा ये m1 क्या है, m2 का, ये चीजें मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगी कल को, तब मैं आपको एक एक चीज बताऊंगी, m1 क्या है, x1 क्या है, तब आप लोगों को पता चल जाएगा। अब ये डिस्टिंक्ट कितने भी हो सकते हैं, m की वैल्यू अभी हमें बताई थोड़ी होगी कितनी होगी, ये कितनी भी हो सकती है, तो ये इसी तरह से यहाँ पे हमारी वैल्यूज चलती रहेंगी, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट इक्वेशन पे आएंगे, नेक्स्ट क्या हो जाएगी, इफ ऑल द रूट्स आर इक्वल, अगर रूट्स हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, इफ ए ई, केस नंबर सेकेंड, इफ ऑक्सिलरी इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स, अगर इक्वल रूट्स होंगे तो हमारा सी एफ क्या होगा, यहाँ पे सी एफ हमारा अलग हो जाएगा, ये हर बार अलग होंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा c1 प्लस का c2, यहाँ पे आ जाएगा e की पावर m1x, यहाँ पे ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन, ठीक है। वहीं अगर हमारे साथ क्या हो c2, यहाँ पे बात करेगी कि अगर दो सेम है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि m की वैल्यू एक आ गई 1, दूसरी भी आ गई 1, अगर 1 1 आई तो ये हमारा इतना सा पार्ट होगा, बट अगर ऐसा है 1 के दो, हमारे 1 के साथ कुछ और भी टर्म आई, 3 आ गई फिर 4 आ गई, तो ये हमारी इक्वेशन इसी तरह से आगे चलती रहेगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा c3 e की पावर m2x प्लस डैश डैश डैश, ये इसी तरह से हमारी टर्म चलती रहेगी, ठीक है। ये क्या डिपेंड करेगा, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन है, अगर हमारे इक्वल रूट होंगे, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा डिस्टिंक्ट रूट्स के आया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं,
अब अगर ये जो हमारी वैल्यूज ये रूट वगैरह में आ जाए तो इफ केस थर्ड, इफ ऑक्सिलरी इक्वेशन हैव कॉम्प्लेक्स रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट आप लोग समझते होंगे, मैं मान के ये चलिए कॉम्प्लेक्स रूट क्या होंगे, ये हो जाएगा हमारा m1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा आयोटा बीटा, या फिर प्लस माइनस कह दो आई बीटा कह दो, एंड m2 इज इक्वल टू अल्फा माइनस आई बीटा। आई क्या, ये आपका आयोटा को डिनोट कर रहा है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे m1 और m2 क्या होगा, m1 m2 जो होंगे वो हमारे यहाँ पे प्लस माइनस तरह से भी आप डिनोट कर सकते थे, ठीक है, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आप किस तरह से करना चाहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा CF क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा CF हो जाएगा e की पावर अल्फा x, e की पावर अल्फा x। ये चीजें आप लोगों को देख के याद आ रही होंगी जहां तक मुझे लग रहा है। यहाँ पे हो जाएगा C1 cos बीटा x प्लस का C2 cos बीटा x, ये यहाँ पे हमारी वैल्यूज हो जाएंगी, सॉरी बिकॉज यहाँ पे आ जाएगा साइन बीटा एक्स, ये यहाँ पे हो जाएगी। अगर हमारी जो रूट है वो कॉम्प्लेक्स हो, अगर डिस्टिंक्ट होने या नहीं कि अलग अलग होंगे तो ये हमारी कंडीशन होगी, अगर रूट सेम होंगे तो ये वाली कंडीशन, अगर हमारे रूट जो हो वो कॉम्प्लेक्स हो तब हमारी कंडीशन ये हो। तो आप इसे नोट कर लीजिए, डन। मुझे पता है अभी सभी लोगों को ये थोड़ी सी कंफ्यूजन लगे, कुछ बच्चों को समझ भी आ रहा होगा जिन लोगों ने ऑलरेडी थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ रखी है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पढ़ रखा होगा या फिर AI कुछ भी पढ़ रखा, उन्हें थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा सब, बट जिन्हें थोड़ा सा भी भूल चुके हैं उन्हें दिक्कत हो रही होगी। अभी दिक्कत आएगी जब मैं कल क्वेश्चन कराऊंगी, ये सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। कोई हार्ड नहीं है, बट हाँ ये है कि आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा लर्न करने पर ध्यान देना होगा। जब आप एक बार लर्न कर लेंगे आप आराम से अपने सारे क्वेश्चन बना पाएंगे। इसमें आपको पहचान करने का एक तरीका भी बताऊंगी मैं कि आपको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कौन से तरीके से होगा। अब देखो पिछले बारे में आप याद करते थे कि किसी इक्वेशन में पुट करके 0 आएगा, यहाँ पे तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 2-3 फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।